हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर करूँगी क्योंकि ये बहुत ही गंदा और एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे सामान रखने का कहीं भी स्पेस नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे किचन में कहीं भी रैक्स नहीं बने हुए। एक्चुअली ये टेम्प्रेरी किचन हमने बनवाया था और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर मॉड्यूलर किचन बनवाऊँगी, बट हस्बैंड का जॉब जो है वो ट्रांसफ़र वाले हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि मत बनवाओ, फिर हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, यहाँ रहना नहीं है। तो मैंने भी फिर इग्नोर कर दिया और फिर मैंने ये स्टैंड वगैरह लगा के मसाले के डब्बे रखे हुए हैं तत्काल के लिए। लेकिन क्या है ना कि जगह ही नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखिए आप मैंने कंटेनर्स तो बदल दिए थे, नए कंटेनर्स लाए थे मैंने, तो उसमें सारे सामान डाल दिए थे। तो सबसे पहले इन सारे सामानों को मैं ऊपर से नीचे उतार लूँगी। स्पेस बनाना है मुझे किचन में और थोड़ा सा मेकओवर करना है, ताकि क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है हमारा वो किचन में जाता रहता है दोस्तों। और सुबह उठो और किचन आपको अच्छा सा ब्यूटीफुल सा मिले तो बहुत मन खुश होता है, साफ़ सुथरा मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा, और बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन भी पड़े हुए थे, उन्हें भी मुझे साइड करना था, क्योंकि पहले जब हम रहते थे तो सास ससुर मेरे संग ही रहते थे, अभी वो जेठानी के पास रह रहे हैं, तो यहाँ पे बर्तन 4-5 लोगों के हिसाब से था। लेकिन अब जो है हम सिर्फ 2 जने हैं और 3 जने हैं, तो फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बर्तन, और बहुत सारे बर्तन ना पड़े पड़े ही गंदे हो जाते हैं। और सबसे पहले ना मैंने बर्तन वाले स्टैंड को भी हटा दिया है, तो इसे मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि 1-1.5 साल हो गया इसे वॉश किए हुए। तो लगे हाथ जब किचन मेकओवर कर ही रही हूँ तो इन सबको भी मैं वॉश कर दूँगी। इसे ना वॉश करना हार्ड तो नहीं है, आसान है, पर ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला ये स्टैंड जो होती है ना, तो इसमें बहुत सारे रॉड लगे हुए थे पतले पतले से, तो उनमें थोड़ा सा वॉश करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे जितना हो सका मैंने उतना कर दिया है। तो यहाँ पे इनको मैं वॉश कर लूँगी। तो दोस्तों ये किचन ना बिल्कुल ही मेरे को स्पेस नहीं दे रहा था, कोई भी सामान रखने का नहीं बन रहा था। कि जैसे आप खाना वाना बनाते हो, खाने निकाल के साइड करते हो ना, तो मेरे को जगह ही नहीं मिले, तो इससे मुझे इरिटेशन होती थी। किचन में काम करने में भी मज़ा नहीं आता था। जब तक आपका मन खुश ना हो तो कोई काम भी अच्छा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसका मेकओवर मैं कर ही दूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाऊँ और थोड़ा सा इसको डेकोर करके रखो, ताकि बाहर के लोग भी आए, घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो इसलिए मैं क्या करी, तो आज इसको कर ही डालती हूँ। तो यहाँ पे स्टैंड को मैंने जूना जो होता है स्टील वाला स्क्रब होता है उससे रगड़ दिया है दोस्तों, रगड़ के वॉश कर दूंगी। और उसी के बाद मैं ना लगे हाथ टाइल्स वगैरह जो स्लैब वगैरह है उसे भी वॉश कर दूंगी, क्योंकि आप दिवाली में लास्ट इसकी सफाई की थी मैंने, और थोड़ा बहुत तेल का छींटा जो है वो लगा हुआ रह ही जाता है ऊपर में, कितना भी आप हाथ मारते हो फिर भी इधर उधर कोने में लगा हुआ रह जाता है। तो इसे भी थोड़ा सा मैं स्क्रब वगैरह मार के साफ़ कर दूंगी, ताकि इससे होगा क्या ना कि नेक्स्ट टाइम मुझे अभी 2-3 महीने के लिए आराम मिल जाएगा साफ़ करने से पहले। और इसको अच्छे से ना वॉश कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ा भी गंदा ना लगा रहे। और इसको सबसे पहले मैं वॉश करके हटा दूंगी, और उसके बाद जो देखिए टाइल्स साफ़ करूंगी। तो टाइल्स साफ़ करने के लिए दोस्तों मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी नीचे से नहीं हो पाएगा। कॉर्नर का साइड बहुत मतलब डीपली है, तो उसमें हाथ लगाने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ के मैं करूँगी साफ़। और जो थोड़ा बहुत तेल की जो चिकनाहट होती है वो दीवार में भी लग गई थी, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी मैंने हाथ मार दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे थी ना, जब मैं वॉश कर रही थी, कि मेरा एक स्विच बोर्ड है वो टूटा हुआ है, और इसके पार्ट्स अभी यहाँ पे मिलते भी नहीं हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे नहीं मिलते। इसका जो मेन मार्केट है वहाँ से लाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा संभल के मुझे करना था। तो उन जगह पे मैं पानी का ना यूज़ करके थोड़ा बहुत कपड़े से हाथ मारूंगी। और वहीं पे मैं किचन का मेन जो चूल्हा वगैरह रखती थी, तो तेल की छींटे वहीं पे ज़्यादा है, तो जितना हो सके मैंने सूखे हाथ से उस पर करूँगी। और यहाँ पे आप विंडो देख रहे हो मेरा, ये विंडो बिल्कुल ही यूज़लेस है मेरे लिए। अच्छा रहता है कि ये बाहर की तरफ खुलता है, लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं खुलता है दोस्तों, ये अंदर की तरफ खुलता है। तो मैं यहाँ पे ना अगर खोल के रखूँ, खोलने में बाहर का पूरा नज़ारा दिखता है तो अच्छा लगता था खोल के लग के, लेकिन खोल के रख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा स्पेस जो है वो स्लैब का वो ले लेगा। तो यहाँ पे इस विंडो को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। इस पर भी तिल के छींटे वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इन सबको मैं अब पानी से धो दूँगी जो है, और नीचे का जो सामान पड़ा हुआ है ऊपर में उन सबको भी हटा के उसके बाद स्लैब को भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। किचन एकदम से अच्छा हो ना, साफ़ सुथरा हो,
तो खाना बनाने का भी मन करता रहता है, वरना इरिटेशन होती रहती है, मुझे तो होती है। और थोड़ी सी दिमाग, थोड़ी सी समझदारी लगा के बिना किसी खर्चे के भी हम अच्छे से इसे डेकोर कर सकते हैं दोस्तों, अच्छे से रख सकते हैं। तो मैंने आज अपना सोचा थोड़ा सा वक्त निकाल के, क्योंकि हाँ वृंदा को मैं अकेले रखती हूँ, अकेले संभालती हूँ, तो मुझे टाइम तभी मिलता है जब ये सोई रहती है, वरना ये भी पानी कीजिएगी। वैसे भी इसका तबीयत जो है ना अभी ख़राब चल रहा है, तो मुझे इसको बचा के ही रखना था। तो मैंने भी ज़्यादा पानी का काम नहीं किया, जैसा कि पुराने कंटेनर वगैरह थे मैं उसे वैसे ही छोड़ दूँगी, अभी धोऊँगी नहीं, क्योंकि अभी धोने लगी तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगी। और एक ऑलरेडी बीमार पड़ी हुई है वृंदा, और उसको भी मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी, तो फिर कौन बचेगा उसकी देखभाल करने के लिए दोस्तों। तो इसलिए मैं कंटेनर वगैरह तो नहीं साफ़ करूँगी, जितना हो सकेगा ऊपर से मैं वो साफ़ कर दूँगी। नीचे स्पेस नहीं मिल रहा था दोस्तों, तो मैंने पहले बर्तन वाले को सेट कर दिया है, ताकि वहाँ पे धो के सेट कर दिया ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। और यहाँ पे अब धो के उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे कपड़े से पोंछ देती हूँ, ताकि मैं बर्तन डब्बे रखने वाले स्टैंड जब रखूँ तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा मतलब गीला वीला ना रहे, क्योंकि ये स्टेनलेस नहीं है तो इसमें जंग पकड़ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पोंछ पाछ देती हूँ। और जो भी बर्तन नीचे में पड़े हुए हैं दोस्तों उसको मैं सेट कर देती हूँ, ताकि मुझे नीचे में पैर रखने में स्पेस मिल जाए और धीरे धीरे काम भी निपटता जाएगा। तो जितनी ज़रूरत की बर्तन होंगे वहीं मैं रखूँगी, और बाकी को या तो नीचे रख दूँगी या तो ऊपर में टांट बने हुए हैं तो उस पर रख दूँगी, छज्जे बने हुए हैं उस पर रख दूँगी। और बहुत सारे ना ये डोलची हम लोगों में कहते हैं, केन जो होता है, वो मेरे पास इकट्ठा हो गए थे कि सासू माँ जो करती है ना, चौथ करती है, गणेश चतुर्थी का व्रत करती है, या फिर छठ पूजा होता है, उसमें नए नए बर्तन आते रहते हैं, तो वो बहुत इकट्ठा हो जाता है। तो मेरे पास 5-6 ना केन हो गई थी, तो उसमें सब अभी बाहर ही थे, क्योंकि कभी सासू माँ कुछ दे के जाती थी, कभी मैं ले के जाती थी उनके घर, तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो पर मैंने अब सोच लिया है कि जितनी भी ज़रूरत की सामान होगी बस वहीं आपके सामने मैं रखूँगी, और बाकी चीज़ों को मैं या तो ऊपर रख दूँगी टांट पे, या फिर जो बीच बीच में यूज़ होती रहती है उनको मैं नीचे रखूँगी, ताकि बार बार मुझे चढ़ के उतारना ना पड़े। तो बहुत सारे सामान को मैं नीचे रखूँगी, और नीचे में मैं अभी ज़्यादा वॉश नहीं करूँगी, ज़्यादा पानी का काम नहीं करूँगी, नहीं तो क्या होगा ना कि सर्दी हो जाएगी, और सर्दी से फिर मुझे फ़ीवर वगैरह जल्दी पकड़ लेता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वॉश नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले वाले डब्बे को ना उस साइड रख दिया है और सबको डेकोर कर दिया, लाइन से रख दिया है। फर्स्ट में सामने में जो अच्छे लग रहे थे, जो ट्रांसपेरेंट नए वाले डब्बे मंगाए थे, मैंने उसको रखा, और साइड में आप जो एक्स्ट्रा में डब्बे रखते हो, जैसे चावल वगैरह, आटा वगैरह, या फिर जो एक्स्ट्रा में कुछ रह गया तो वो रख दे, तो वो पीछे रख देंगे, ताकि ज़्यादा लोग अगर कोई आता भी है तो ज़्यादा दिखाई ना दे, सामने की तरफ अच्छा सा ब्यूटीफुल सा लगे। तो यहाँ पे उसको मैंने इस साइड, पहले इस साइड रखा हुआ था, तो जब भी मैं चूल्हा जलाती थी और एडजस्टर चलाती थी तो सारा जो ऑयल के जो दाग होते थे वो डब्बों पे लग जाते थे, लेकिन अब मैंने उस साइड कर दिया है। इससे मेरे डबल फ़ायदे होंगे कि मैंने दाग जो है ना वो भी नहीं रखेंगे, और मैंने जो छोटा वाला स्टैंड है ना उसको टांगने की सोची, क्योंकि नीचे रखते हैं ना तो नीचे में बहुत स्पेस ले लेता है मेरा, और मैं जब बर्तन वर्तन रखने का बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने खुद से ही ड्रिल भी किया दोस्तों, ड्रिल करके 2 छेद बनाए हैं। इसके पापा हमेशा डांटते रहते हैं कि अकेले में ड्रिल मत किया करो, जब मैं रहता हूँ तभी आप ड्रिल किया करो, लेकिन मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। उनके भरोसे रहूँगी तो वो काम अटक के रह जाता है, वो रात को 8 बजे खुद ही आते हैं थके हारे, कब बोलूँगी। तो यहाँ पे देखिए 2 कील लगा के मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ऑयल्स वगैरह रखने के लिए, या फिर जो हाथ से तुरंत लेना हो तो वो रखने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों। अब इससे होगा कि मेरे को सामान रखने का भी जगह मिल जाएगा, और यहाँ पर कितना अच्छा सा स्टैंड भी बन गया। और बाकी जो एक फ्लावर वाला जिसमें छोटी छोटी डिबिया होती है, तो वो एक मंगाई थी मैंने, कि छोटी छोटी डिबियाँ इधर जैसे इलायची लौंग वगैरह सब इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे वो मंगाया था। तो इसमें फ्लावर बांस लगा दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। किचन में ना फ्लावर लगने से थोड़ी सी रौनक बढ़ गई है दोस्तों। और जो छोटे छोटे मतलब पिन्नियों में अभी भी सामान थे ना, उनको मैंने जो कंटेनर मिले तो रख दिए, और बाकी जो सामान है ना उनको अभी मैं नीचे रख दूँगी, और जो डब्बे मुझे हटाने होंगे वो हटा दूँगी, और जो साफ़ करने होंगे उसे मैं साफ़ करके रख लूँगी। तो पहले तो हम इस स्लैब को पूरा साफ़ कर देते हैं, और बर्तन में उतना ही रखूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। जैसे कि 1 केन रख लिया है मैंने, 2-4 प्लेट रख ली है, 2 थाली रख दी हैं बाटी, और 2 ग्लास रख दिए, और बाकी जो डब्बे खाली पड़े हुए थे ना उसको मैं नीचे कर देती हूँ।
वैसे भी नीचे का साफ़ करने में फिर से मुझे 2-3 घंटे लग जाते। एक तो इसे करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे और बिंदा इतना देर एक्चुअली उसे मैंने कफ सिरप दिया था तो इस वजह से वो सोई हुई है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे का भी साफ़ करने लगूँ तो फिर वो उठ जाएगा और पानी आनी छूने लगी, इसलिए मैं अभी ये इतना ही करी हूँ। अब देखिए मैंने गैस को ना इस साइड लगा दिया कॉर्नर में, तक कितना अच्छा और कितना स्पेस मिल गया। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मनी प्लांट लगा के थोड़ा सा और डेकोरेट कर देती हूँ। तो मेरे पास जैम की सीसी थी तो उसमें ये मनी प्लांट लगा दिया दोस्तों। और नीचे जो है ना वो पूरा देखिए कैसा लग रहा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको रखूँगी, जो नहीं होंगे उनको मैं हटा दूँगी, लेकिन तत्काल के लिए। और वैसे भी ये सब थोड़ा ढका हुआ रहे तो ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास एक येलो कलर की दुपट्टी थी तो दुपट्टे को ही मैंने थोड़ा सा स्टिच करके ये कर दिया। एक छोटा भी पड़ गया थोड़ा सा दुपट्टा मेरा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। मैचिंग कलर में अच्छा लग रहा था। येलो कलर का पूरा वॉल है तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। तो येलो येलो मैच हो गया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा जो है ना वो कम पड़ गया, लेकिन वही देखिए मेरा पहले जो किचन था वो कितना मैशी मैशी सा लग रहा था। कोई भी जगह मुझे नहीं मिल रही थी कुछ भी रखने के लिए, तो इरिटेशन भी बहुत होता था कोई भी काम करो। अब वही जगह देखिए थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, थोड़ी सी मेरी मेहनत हुई है, लेकिन अब किचन कितना सुंदर लग रहा है और मुझे स्पेस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और मनी प्लांट जो लगाया मैंने तो उससे मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स भी आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा किचन जो है वो रेडी हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। अब सब कुछ लग रहा है परफेक्ट है। अब किचन में काम करने में भी मज़ा आएगा। और कितना स्पेस आप देख रहे हो मेरे को मिल गया है, वही मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, अब मुझे फुल स्पेस मिल गया है। तो ताकि मैं कुछ भी बनाऊं तो यहाँ पे बर्तन रख सकूं। अब पहले इतना इरिटेशन होता था बर्तन नहीं था तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं, आपको कैसा लगा ये। मिलती हूँ आपसे।